हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज जो वैकेंसी जारी की है वो जारी की गई है आरपीएससी के द्वारा। वैकेंसी में कवर की गई है मल्टीपल पोस्ट। आरपीएससी ने ये वैकेंसी निकाली है राजस्थान स्टेट्स के अंदर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की फुल फॉर्म है। जो वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन डेट्स रहेंगी और कितना आपका पेमेंट रहने वाला है। तो पहली वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है वो है सहायक अभियंता सिविल, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 41, जनरल के लिए हैं 12। दूसरी वैकेंसी है राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर, ये ग्रेड 2 की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी है 14 और सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए हैं 6। थर्ड पोस्ट है अधिशासी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4। टोटल पोस्ट है 63 और यहाँ पे जो सामान्य के लिए पोस्ट हैं वो हैं टोटल 17 पोस्ट। तो ये 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं और इन 3 पोस्टों के साथ आपको बता दें जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पेपर होगा वो अलग से होगा और राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 इन दोनों का पेपर जो होगा आपका एक ही पेपर होगा। उसी पे मेरिट के बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। इसमें एप्लीकेशन भरते टाइम आपसे अपनी प्रेफरेंस भी मांगी जाएगी कि आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर को। तो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन भरते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी देख लेते हैं इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए जानने लायक है, क्या क्या है उसमें देख सकते हैं। तो ये जो 1 to 8 पॉइंट हैं, ये 1 to 8 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अदर स्टेट में किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप राजस्थान में जनरल की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा खास बदलाव इसमें नहीं है कि इसको देखने की ज़रूरत पड़े। अब है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं यानी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो है सहायक अभियंता सिविल। सहायक अभियंता सिविल के लिए आपके पास बीई सिविल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि आपके पास बी या बीटेक आपके पास होना चाहिए। जो है पद क्रम संख्या 2 एवं 3 यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए ग्रेजुएशन आपका होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। जो तीनों पोस्ट हैं उनके लिए देवनागरी की लिपि में हिंदी एवं राजस्थानी बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सिर्फ लिखा हुआ है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब है शैक्षणिक अर्हताएं संबंधी प्रावधान। पत्र की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता की अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा प्रायोजित प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं या जो अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर चुके हैं वो लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये चीज़ चेक की जाएगी। तो जो अपीयर होने वाले हैं या जो जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी इस पोस्ट के लिए अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। अब है वेतन पे यानी पे बैंड आपका क्या रहेगा। सहायक अभियंता सिविल यानी एएन के लिए अगर आप पोस्ट अप्लाई करते हैं तो ये लेवल 14 की पोस्ट है। L14 का मतलब आपको पता है 5400 ग्रेड पे की ये यहाँ पे पोस्ट है। अब है राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है वो लेवल 12 की पोस्ट है, तो आपकी जो ग्रेड पे रहेगी वो 4800 रहेगी। फिर है थर्ड पोस्ट आपकी अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4, ये लेवल 11 की पोस्ट है। आपका जो बेसिक रहेगा वो यहाँ पे 4200 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। तो आप देख लें जो हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है वो है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जिसकी ग्रेड पे है 5400 रुपीज़। उसके बाद जो ग्रेड पे है वो है रेवेन्यू ऑफिसर की जो है 4800 और जो थर्ड पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसकी ग्रेड पे है यहाँ पे 4200। तो इसको देखते हुए आप अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस रख सकते हैं। अभी देख लेते हैं इसमें आयु सीमा आपको क्या चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है आयु सीमा यहाँ पर 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी कट ऑफ ली गई है एज की वो ली गई है आपकी यहाँ पे 1/1/2023, ये आपकी एज की कट ऑफ की डेट है। इस डेट तक आप 18 ईयर्स के हो जाने चाहिए या फिर आप 40 वर्ष के मैक्सिमम ब्रैकेट में रहने चाहिए, यानी कि 18 से 40 वर्ष। तो जो लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं सिर्फ वही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएशन करते करते मैक्सिमम 18 ईयर्स तो हो ही जाते हैं, तो इसलिए इसमें सारे ही एलिजिबल हैं, सिर्फ आपको अपर एज का ब्रैकेट यहाँ पे चेक करना रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके अलावा क्या इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसमें छूट दी गई है एजेस में। अगर आप SC ST
कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं 5 ईयर्स की छूट है। पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए 10 साल की छूट है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है। तो उसी तरीके से आप इस नोटिफिकेशन देख लें अगर आप एज रिलैक्सेशन इसमें क्लेम करना चाहते हैं तो। अब इसके अलावा इसमें बहुत सारे नियम व शर्तें दी गई हैं, जैसे कि आपको किसी भी न्यायालय से सज़ा नहीं होनी चाहिए, भूतपूर्व कैदी आपको नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो सारे इसको एलिजिबल इसमें रहते हैं। अब चयन प्रक्रिया यहाँ पे देख लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, माउंटेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम 21 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारियों को अनुशंसित किए जाएंगे, जो योग्यता क्रम में व्यवस्थित होंगे। यानी कि आपकी जो चयन प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है वो आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा। अगर मल्टीपल पारियों में रिटर्न टेस्ट होता है तो उस केस में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, और जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे आरपीएससी फर्दर उनको नॉमिनेट करेगी अपॉइंटमेंट के लिए। परीक्षा का स्थान एवं कहाँ परीक्षा होने वाली है, एग्जाम सेंटर्स एवं कब होने वाली है। तो इसमें है परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन आपको जब भी एग्ज़ाम होने वाली होगी उससे 1 या 2 महीने पहले आपको सूचित किया जाएगा। जनरली 45 डेज़ का नियम होता है, तो आप उससे पहले ही मान के चलें कि आपसे 2 या 2.5 महीने से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ाम कब होने वाली है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। उक्त पदों की सेवा नियम के 20A के अनुसार परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा रूप में आयोजित की जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। यानी कि जो सिलेबस है आपका वो अलग से आरपीएससी की साइट पे आपको मिलेगा, लेकिन वो डिटेल सिलेबस मिलेगा। यहाँ पे छोटा सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर करना रहेगा, ताकि आप तैयारी अभी से इसकी जारी रख सकें। अभी आपको दिखा देते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स इसके अंदर कौन कौन सी है। तो दिनांक 29/8/2022 से 27/9/2022 रात 12 बजे तक, यानी कि जो अप्लाई करने की डेट्स हैं वो है 29/8/2022 से 27/9/2022। इसको बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। 29/8 यानी 29 अगस्त से लेके आप 27 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम स्कीम हम आपको बताने वाले थे, वह एग्ज़ाम स्कीम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी रहेगी। तो जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, आवेदन अवधि के द्वारा आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन करना रहेगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर चुके हैं और उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो आपको 10 डेज़ यहाँ पे दिए जाएंगे। उसको करेक्ट करने के लिए आप 500 रुपीज़ ऑनलाइन पे करके 10 दिन के भीतर उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी नाम, पिता नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी प्रकार का संशोधन करना संभव नहीं है। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 500 रुपये निर्धारित हैं। फीस देख लेते हैं फीस कितनी रहने वाली है। आपके लिए जो संशोधन करना है, अगर आपको संशोधन का मतलब होता है कि आपको कोई सुधार करना है, तो उस सुधार के केस में जो एप्लीकेबल फीस होगी वो 500 रुपये होगी। बाकी एग्ज़ाम शुल्क जो रहेगी सामान्य के लिए यहाँ पे है 350 रुपये, और नॉन क्रिमिनल लेयर, पिछड़ा वर्ग और EWS और OBC के लिए 250 रुपये। SC ST के लिए यहाँ पे सिर्फ 150 रुपये आपको फ़ीस जमा करानी है। तो फीस भी आपकी नॉमिनल है, फीस ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देख लेते हैं प्रश्न पत्र और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो जो पहली पोस्ट है आपकी सहायक अभियंता सिविल यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 2 पार्ट में पेपर होगा। पेपर एक ही साथ होगा लेकिन पार्ट 2 होंगे। भाग ए में रहेगा आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें आएगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भूगोल एवं दैनिक विज्ञान। टोटल 40 अंक का रहेगा। भाग बी में प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग 80 नंबर का रहेगा। टोटल 120 अंक और मैक्सिमम टाइम 2 घंटे। MCQs रहेंगे आपके, उसको ध्यान में रखें। अब जो सेकंड और थर्ड पोस्ट है अपनी राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4, उनके लिए भाग ए में रहेगा सामान्य ज्ञान, जो कवर करेगा भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, फिर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। टोटल अंक रहेंगे 80। भाग बी में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकाय से संबंधित योजना के लिए इसमें रहेगा। टोटल अंक रहेंगे इसमें 40, अधिकतम अंक 120 और समय इसमें रहेगा 2 घंटे का। यानी कि दोनों पेपर अलग अलग होने वाले हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर के लिए सेम सिलेबस
और एक ही पेपर इसमें रहने वाला है। तो आप इस हिसाब से पोस्ट के लिए तैयारी कर चुके हैं। ये शॉर्ट सिलेबस है आपको जो यहाँ पे बताया गया है। आप इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई करें, अच्छा मौका है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी मिलते रहें।